नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय भर्ती के हमारे भाग 12 के बारे में। इससे पहले 10 और 11 के अंदर हमने राष्ट्रीय भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ी थी लगभग। अब उसमें थोड़ा सा कुछ कंटेंट बाकी, वो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, अगला पॉइंट हमारा राष्ट्रीय पुष्प के रूप में। राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल के बारे में। कमल राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जिसको लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, नेशनल फ्लावर। अब बात करते हैं पौराणिक ग्रंथों में इसे पवित्र माना गया है। इस पुष्प को क्या माना गया है? पवित्र माना गया है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं आगे। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट, यानी राष्ट्रीय पुष्प कमल भारत के कौन से राज्य के अंदर इसको राज्य के पुष्प के रूप में मानते हैं? तो जैसे मान लो 3 राज्य के अंदर, हरियाणा, कर्नाटक और एक है आपका जम्मू कश्मीर। इसके अंदर इसमें को राजकीय पुष्प के रूप में मानते हैं, अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। राजकीय पुष्प के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं, आम। कौन सा है? आम। राष्ट्रीय फल के रूप में आम, नेशनल फ्रूट्स वो है मैंगो। राष्ट्रीय फल आम। इसके अंदर ज़्यादा नहीं, ऐसे भी लिख दो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं आगे। आम के रूप में एक पौराणिक धारणा के हिसाब से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप कर दो, जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और बाकी जो गुजरात के इलाका, उसके आसपास क्या है, आम की पैदावार ज़्यादा होती है, उत्पादन होता है। फिर बात करते हैं, एक ज़्यादातर हिस्ट्री के अंदर पूछा गया है, किस मुगल बादशाह के काल में उन्होंने 10,000 से ज़्यादा आम के पेड़ लगवाए, एक बाग बगीचा बनाया था? तो मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा जिला है, कहाँ है? बिहार के अंदर। दरभंगा जिला बिहार में 10,000 से अधिक पेड़ लगाए, एक बगीचा का निर्माण करवाया सबसे पहले दरभंगा बिहार के अंदर। मुगल काल की बात है, ये ऐसे हिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है। फिर अगर 3 नंबर बात करते हैं अगला पॉइंट्स के बारे में, राष्ट्रीय जो हमारी नदी के बारे में, नेशनल रिवर के बारे में। नदी कौन सी है? नेशनल रिवर की बात होती है, गंगा नदी है। बहुत पवित्र नदी है गंगा नदी। ठीक है, आस्तिक के अंदर के रूप में, हिंदू धर्म का आस्तिक केंद्र है मैन। ठीक है, पवित्र गंगा के रूप में गंगा नदी। ठीक है, राष्ट्रीय नदी गंगा है। अगर घाटियों, पहाड़ों, पर्वतों और मैदानों में सर्वाधिक लंबी नदी भारत की गंगा। इसकी लंबाई 2525 वर्ग किलोमीटर है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में ये लंबाई हो गई। फिर बाद में बात आती है आगे
गंगा का विश्व के कुल उपजाऊ क्षेत्र के रूप में सर्वाधिक विस्तार गंगा नदी का वह है लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर के रूप में। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अगला पॉइंट्स में। उसके बाद होता है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल के रूप में राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी। राष्ट्रीय खेल के रूप में कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी 29 अगस्त। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जाना जाता वो है मेजर ध्यानचंद को। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल पूछा है, यानी हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। किस हॉकी के जादूगर के जन्म दिवस के अवसर पर हॉकी दिवस के रूप में मनाते हैं? वो है मेजर ध्यानचंद। और हॉकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगर अगला बात करते हैं हम, उसके बाद में हमारा आएगा राष्ट्रीय विरासत। पशु के बारे में, वो है हाथी। एशियाई हाथी के रूप में इसको जानते हैं, एशियाई हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में एशियाई हाथी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एशियाई हाथी यानी राष्ट्रीय विरासत पशु जो एशियाई हाथी है, कौन कौन से राज्य में इसको राज्य की पशु के रूप में अपनाया गया है? तो राज्य की बात करते हैं राज्य के पशु के रूप में, जैसे केरल, कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा। ये अक्टूबर 2010 के अंदर इनको ऐसे हाथी के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, 13 अक्टूबर ऐसी कुछ डेट है, 13 अक्टूबर 2010 को। ये ध्यान रखना। इसके अंदर सबसे मेन रोल तो ये है, ऐसे हाथी है जिसको कौन से राज्य इनमें इसको राज्य के पशु के रूप में मानते हैं, तो वो है केरल, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, फिर दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में अगला जो हम भाग जो पॉइंट 6 नंबर है उस पर चर्चा करेंगे अभी। अगला हमारा 6 नंबर पॉइंट होगा राष्ट्रीय पहचान। 6 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय पहचान के रूप में राष्ट्रीय पहचान की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पहचान के रूप में 22 मार्च 1957 को ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार सक्सवत को अपनाया गया। सक्सवत को अपनाया गया था। ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार सक्सवत को अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और वो है 22 मार्च के दिन, यानी जो पहला महीना आएगा चैत्र महीना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, ये जो मंथ है उसमें सबसे पहला जो सक्सवत का महीना आता है चैत्र महीना, जिसके अंदर क्या है, किसान लोग इसको
नई साल, नव वर्ष, बानिया लोग जो क्या करते हैं अपने बही खाता चेंज करते हैं, ये वाला है चैत्र महीना, सबसे पवित्र महीना मानते हैं। उस समय नया काम शुरू करते हैं। अगर अधिवर्ष हो तो 21 मार्च को होता है। अधिवर्ष हो तो अधिवर्ष में क्या होता है 31 मार्च, क्या होता है ना लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष, एक लीप वर्ष का ध्यान रखना, लीप वर्ष यानी वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाओ, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो है लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है। जैसे देखिए अगर ये बात करते हैं लीप वर्ष की, और उसके बाद में हम संपूर्ण इनका आज कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक के हिसाब से। लीप वर्ष जैसे मान लो 2020 चल रहा है, उसमें 4 का भाग 2 55 यानी कहने करते 55 आ रहा है, तो ये 2020 के अंदर फरवरी 29 की होगी, यानी कोई भी सन के अंदर 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब है लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 21 यानी 21 मार्च को क्या है अधिवर्ष के रूप में, कई बार 21 मार्च के महीना में अधिवर्ष के रूप में इसको मनाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि 22 मार्च को चैत्र हो गया और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आएगा राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा वो है रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा के रुपया आर यानी रोमन में लिखा हुआ है, रोमन भाषा के अंदर ये ने पौंड है, मुद्रा के रूप में ये अपनाया गया है रुपया को। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को अपनाया गया। गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 यानी 5 अक्टूबर के दिन, 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया, गंगा डॉल्फिन दिवस ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो कहने का अर्थ यही मुद्रा हो गया। ये जो आज तक हमने कंप्लीट, ये जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो आने का प्रश्न है वो लगभग आपको बता दिया था। और इसके अंदर थोड़ा बिल्कुल ध्यान रखना आप, एक राष्ट्रीय खेल के बारे में भी बता दिया मैंने। मेजर हॉकी के जादूगर थे कौन? मेजर ध्यानचंद, जिसके जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है, वो है हॉकी दिवस। ये बता दिया था मैंने, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ साथ और भी कोई नई जानकारी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिंद।